जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई। वो मोटरसाइकिल लेके आ गया राजस्थान की। और आपने मुझे कहा था मजिस्ट्रेट देख के जाएगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान एक लोकतंत्र के तौर पर है, जमहूरी निज़ाम और जमहूरियत के तौर पर है, रिपब्लिक के तौर पर है। और इसको मजबूती देने वाला जो सबसे अहम एक जो चीज़ है वो है इंतखाबात। इंतखाबात एक ऐसा अमल है जिसमें इस मुल्क का हर शहरी वो बराबर का हक रखता है कि वो एक अकेला अगर वोट देने जाएगा तो उसके एक वोट से सरकार बनने या न बनने का वो हिस्सेदार होता है। एक एक वोट जोड़कर वो हजारों और लाखों में वोट होते हैं और इन्हीं वोटों पर तय होता है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। जो जमात जीतती है वो इक़्तिदार संभालती है। लेकिन जब इसी जमहूरी निजाम के एक एक ऐसे हिस्से को कहीं ना कहीं से कोई चोट पहुंचती है तो यह सब के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। चोट किस तरह से पहुंचती है? चूंकि बताया जा रहा है कि ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन, ईवीएम का मूवमेंट जो गैर कानूनी तौर पर हो रहा है या जिसके मूवमेंट में कुछ गलतियां हैं, प्रोटोकॉल को अनदेखा करके ईवीएम को मूव कराया जा रहा है। खुद ये बनारस के कमिश्नर इस बात को मान रहे हैं कि ईवीएम्स के मूवमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसमें त्रुटि रही, उसमें गलती रही। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इस अमल में जो लोग गलती कर रहे हैं उनको सबक कौन सिखाएगा? उनकी जवाबदेही आखिर कैसे तय होगी? एक रोज बाद यानी 10 मार्च को इस बात का फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में और उसके साथ साथ 4 और रियासतों में अवाम का फैसला क्या है, अवाम किसे चाहती है कि वो इख्तिदार संभाले। लेकिन उससे पहले बनारस से, बरेली से, सोनभद्र से और कुछ जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। कचरे की गाड़ी जिसमें कचरा या कूड़ा ढोया जाता है, उसमें कोई बक्सा मिलता है, बक्से के अंदर बैलेट पेपर्स मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं, सील मिलता है। यह क्या हो रहा है? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत संजीदगी से इस पर गौर खौज कर रहा है? क्या इसकी जवाबदेही किसी पर तय होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर आज हम अगले आधे घंटे बात करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के लीडर ने यहां तक कह दिया है कि लोकतंत्र की लूट मची हुई है और लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। आपको आधे घंटे तक ऐसे कई सवालों का जवाब अपने मेहमानों से देने की कोशिश करेंगे। जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई। वो मोटरसाइकिल लेके आ गया राजस्थान की। और आपने मुझे कहा था मजिस्ट्रेट देख के जाएगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें। तो ये बेशक ऐसा हुआ है कि एक बार फिर से चुनावी इस पूरे प्रोसेस के बिल्कुल बीच में ईवीएम की चर्चा जोरों पर होने लगी है। और ईवीएम की चर्चा इसलिए जोरों पर हो रही है कि बनारस साउथ में यह देखा गया कि एक ट्रक से ईवीएम ले जाया जा रहा था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसे रोका, उस पर सवाल उठाया। हालांकि उसके बारे में जो डीएम है उन्होंने सफाई दी कि ये ईवीएम्स कैसी हैं, इनका मकसद क्या था। उसके बाद भी जब हंगामा नहीं रुका तो बनारस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। लेकिन क्या इतने से इसको समझा जा सकता है या फिर ये बिल्कुल चावल के दाने की तरह जिसे सैंपल के तौर पर निकाला जाता है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम इस पर उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ, तर्जुमान बीजेपी,
हमारे साथ हैं डॉक्टर हिलाल अहमद, तर्जुमान कांग्रेस, अनिल मिश्रा समाजवादी पार्टी के लीडर और अब्दुल हसीब जामी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अनिल मिश्रा साहब, क्यों आपकी पार्टी खास तौर से इसको लेकर ज्यादा जो है वो आवाजें बुलंद कर रही है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको डर सता रहा है हार का। देखिए जनाब, एक तो ये कि ये इतना गंभीर मामला है कि मैं समझता हूं शायद जमहूरियत की तवारीख में इस तरीके का मामला जो है वो अपने आया है, और इसलिए और गंभीर है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के अंदर का मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत वहां चुनाव हो रहे हो, चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो रहे हो, और उसके बाद में फिर इतनी भयंकर और इतनी गंभीर घटना घटित हो जाए जिसके कि पीछे इतने सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। ईवीएम की मशीनें जो है पकड़ी गई, ईवीएम की मशीनें जो है जो जा रही थी, किसी प्रत्याशी को इत्तला नहीं दी गई। ईवीएम की मशीनें जो है उनके साथ में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे ईवीएम की मशीनें चाहे वेयर हाउस में हो या स्ट्रांग रूम में हो, उनका जो है पूरा का पूरा एक अपना रिकॉर्ड होता है, उनकी सुरक्षा की एक व्यवस्था होती है, प्रत्याशियों को इत्तला देने का उनका एक अपने गाइडलाइन होती है, कोई पालन नहीं करा गया। इसके पश्चात ये एक घटना नहीं है, केवल ये पूछा जा रहा, मैं पूछ रहा हूं कि एक ट्रक पकड़ा गया, आरोप है कि 2 ट्रक चले गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी तो 2 गाड़ियां जो है भागी कैसे, क्यों भाग गई, और भागने कैसे दिया गया जबकि पूरी की पूरी जो है फोर्स वहां पे लगी है, पूरी तैयारी वापस नहीं गए अभी? क्या ये जो है बिना सिक्योरिटी की जा रही थी? फिर गाइडलाइन में है तो उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अब और भी सवाल पैदा होते हैं जिसके जवाब इनके पास में नहीं है। डीएम ने आके बड़ी मासूमियत से, ये तो मासूम कातिल हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल करने की कोशिश करते हैं, और अगर पकड़ जाते हैं तो उसके बाद में बड़ी मासूमियत से कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। वही स्थिति इसमें आ रही है। आप ये बताइए कि जहां पर ये ईवीएम की मशीनों को कह रहे हैं, तो ईवीएम की मशीनों पे क्यों वहां पे बोर्ड उसमें चिट लगी थी कि दक्षिणी विधानसभा फला पोलिंग बूथ? नंबर 1 बात। दूसरे ये कि डीएम ने ये भी कहा पत्रकारों से जब बातचीत हुई कि मुझे नहीं मालूम कि किस नंबर की मशीनें हैं। डीएम के और उसके बाद में चुनाव से संबंधित जो मशीनरी है उसके पास में ये जानकारी नहीं। बहाना आप बनाते कि हमने ट्रेनिंग को भेजा। ट्रेनिंग को अगर भेजा तो कितने महत्वपूर्ण जो है ईवीएम मशीन की बात होती है, एक एक चीज इन ब्लैक एंड व्हाइट एक एक चीज लिख करके चलती है। उसके पश्चात जो है अपने कोई जवाब नहीं। और यह भी सुना गया कि आपने कहा कि एडीएम के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। एडीएम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, अगर प्राइमा फेसी जो है इससे संदिग्ध नहीं है तो उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं एक दूसरी राउंड में फिर आपके पास आऊंगा। नेहा शालिनी दुआ से पहले इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। बीजेपी के तर्जुमान है नेहा। जी मैं सवाल किया गया कि खाली मशीन मतलब जो मशीनें हैं वहां जाई जा रही थी, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही थी? अरे भाई, खाली मशीनों की सुरक्षा क्यों करेंगे हम तो क्या कोई भी नहीं करेगा, हम नहीं, या क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन। खाली मशीनें थी, उसके साथ सुरक्षा के लिए जवानों को लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होती है, जो जान के मुझे लगता है या तो विपक्ष पार्टियां जानबूझ के ही कर रही है या वाकई में बिल्कुल ही उनके पास दिमाग की कमी है। मैं तो यही कहूंगी, सॉरी टू से दैट, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि खाली मशीनें, ट्रांसफरेबल मशीन थी जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, खाली मशीनों की सुरक्षा के लिए कौन किसे भेजता है? क्यों हम अपने जवानों को वहां पर तैनाती कराएं जब वो मशीनें ही खाली थी? वो सिर्फ ट्रांसफरेबल मशीनें होती हैं जो भेजी जाती हैं जब जहां जिस जगह पे चुनाव है उस जगह पर भेजी जाती हैं वो मशीनें, ताकि एक दिन पहले वहां पहुंच जाए और उसके 2-4 दिन बाद जब चुनाव होते हैं तो वो एक प्रक्रिया होती है जो चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। अब ये बात ये लोग भी जानते हैं, लेकिन ये जानबूझ के हल्ला बोले हुए हैं कि मशीनें इधर से उधर जा रही थी। चलिए, आप कहते हैं मशीनें इधर से उधर जा रही थी और वो खाली मशीनें थी, आप मानिए कि वो भरी हुई थी, आप मानिए कि उनमें से गड़बड़ हो रही थी। मैं ये कह रही हूं, इनके कार्यकर्ताओं ने सारी जगह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं मशीनों को जला दो।
अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं तो सबूत के साथ पकड़िए ना। मशीनों को जलाने से तो आप जान के सबूत मिटा रहे थे, और मशीनों में लेकिन सबूत मैं यही था कि नेहा खाली मुझे लगता है कि मशीनें यहाँ पे थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये आप अभी नहीं कह सकती कि उन्होंने कहा कि जला दो और आप कह रहे नहीं हैं कि कहा, जला क्यों रहे हैं। कहा, जलाया क्या, कहा। मुझे पहले ये बताइए, जलाया क्या? उन्होंने कहीं पर कहा मशीन ये जलाई गई कहा क्या? कि नेहा, मशीन कहीं पर जलाई गई क्या? जलाई नहीं गई। नहीं गई तो उसकी कहा बात यही छोड़िए, बातें कही गई और जो कुछ नहीं मशीनों किया को गया उसकी बात हाथ छोड़िए, में जो लगाया हुआ वो देखिए। तो ठीक है, जो हुआ तो मैं बरेली ये बता में रही हूँ कि कूड़े वो की गाड़ी में मशीनें- बैलेट बॉक्स मिले हैं, बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर्स मिले हैं, वो कैसे हो गया? लोगों ये कैसे हुआ, ये तो आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, क्योंकि ये लोग ही, इनके कार्यकर्ता ही गड़बड़ी कर रहे हैं। चलिए मैं छोटा सा रिएक्शन एक ले लेता हूं। और नेहा, जो आपने बातें कही है कि खाली मशीन थी और वो चुनाव के लिए जा रही थी, अभी आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए मैंने पहले नहीं सुनाया कि डीएम ने क्या कहा है और कमिश्नर ने क्या कहा है। अब मैं सुनाऊंगा कि कमिश्नर ने क्या कहा है, डीएम ने क्या कहा है। क्या डीएम और कमिश्नर से ज्यादा जानकारी बीजेपी के एक नेता को है, और अगर है तो वो कैसे है, मैं अभी सुनाऊंगा। लेकिन पहले मुझे अनिल मिश्रा साहब आपका रिएक्शन चाहिए। जी देखिए, बड़ी साफ सी स्थिति है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, और मैं ये कहूंगा कि हमारी सम्मानित प्रवक्ता जो है बीजेपी की, सी मस्ट फील सॉरी बिकॉज ऑफ द लैकनेस ऑफ नॉलेज। जब उन्होंने एक अंग्रेजी में बात कही थी, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। इनको इसलिए अफसोस होना चाहिए कि इनको मालूम ही नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, गाइडलाइन क्या है, और उसके बाद में मतगणना तक क्या प्रक्रिया एडॉप्ट करनी चाहिए, वो इनको पता नहीं है। इतने गंभीर विषय को इतने हल्केपन से लिया जा रहा है। आप कह रही हैं कि खाली मशीनें थी इसलिए सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है अनिल मिश्रा साहब, मैंने आपका रिएक्शन ले लिया है। मैं अपने दीगर मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्या कहा डीएम ने बनारस के और क्या कहा कमिश्नर ने। अब सुनिए जरा। जो ये 20 मशीनें हैं, ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे। उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं। कल ट्रेनिंग थी और इस कारण उसको ईवीएम निकाल के यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए निकाला। मेरा जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का, उसमें त्रुटि हुई। मैंने ये जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम लोग रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन चलिए, तो न्याय आपने सुन लिया कि त्रुटि हुई या नहीं हुई। ये कमिश्नर कह रहे हैं कि त्रुटि हुई है प्रोटोकॉल के मूवमेंट के प्रोटोकॉल में, ईवीएम के मूवमेंट के प्रोटोकॉल में गलती हुई है, त्रुटि हुई है। ठीक है ना, ये कमिश्नर कह रहे हैं। मैं आना चाहूंगा सीधे अब हमारे जो कांग्रेस के हमारे इस वक्त पैनलिस्ट है डॉक्टर हिलाल अहमद, आपके पास मैं आना चाहता हूं। क्या ये एक बहुत ही छोटा इशू है जिसे बहुत बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है, या फिर ये वाकई एक संजीदा मसला है? डॉक्टर हिलाल। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं और जब इलेक्शन की बात करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि जो इलेक्शन होंगे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे। वो उसमें पूरी तरह से जो है वो उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाएगा जी। इस तरह से नहीं होगा कि कोई भी मशीनें कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जारी, वो भी उस वक्त जिस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात को लेकर के लगातार सवालात उठाए जाते रहे हैं। और ये मशीनों का पाया जाना कोई पहली बार नहीं है। इसको इतने हल्केपन से जवाब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ने दिया है, बहुत अफसोसनाक है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर के सामने नहीं आना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। तभी उन्होंने किसी एक गैर संजीदा तर्जुमान को जो है इस डिबेट में भेज दिया है, जिनको कि इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी कुछ जवाबदेही होती है। और डॉक्टर हिलाल साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें, किसी दूसरे पर जाती तौर पर कमेंट ना करें, बेहतर होगा। वैसे नेहा को मैं मौका दूंगा कि वो अपने बारे में बताएं कि क्या वो गैर संजीदा बातें कर रही हैं, लेकिन अभी नहीं। डॉक्टर हिलाल, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हमने उन पे कोई कमेंट नहीं किया। अगर उनके पास कोई भी कमेंट किया है तो उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के सिलसिले में कहा था, जाहिर सी बात है वो वहां से आए हैं, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। देखिए, ये बात एक अपने आप में बहुत साफ सी है कि कोई भी ऐसी चीज, स्याही तक की जो होती है इलेक्शन कमीशन की, उसको भी पूरी तरह से सिक्योरिटी में रखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनको सबको जो है पूरा इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, और साथ ही साथ जो इलेक्शन की जितनी भी चीजें हैं जिसका कि इस्तेमाल किया जाना, उनको पूरी तरह से हिफाजत की जाए। अगर उनकी हिफाजत वो नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी चूक है।
उससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इसको डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, ये आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है वो इख्तिदार में है, उनकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, वो इख्तिदार में होगा। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की गलत चीजों को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। मैं नेहा से इस पर रिएक्शन लूंगा, पहले आपको दिखाता हूं कि बरेली की तस्वीर देखिए। बरेली में किस तरह से आप देखिए कि कूड़े के डब्बे में, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है, उसमें देखिए आप एक बॉक्स मिलता है, इलेक्शन कमीशन वाला जो होता है बॉक्स, और उसके अंदर बैलेट पेपर्स होते हैं। देखिए तस्वीरें, आप अगर तस्वीरें मिली हो, देखिए बरेली एसपी का हंगामा जिस तरह से हुआ है। पीसीआर मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर एक बार दिखाएं कि बरेली में किस तरह से वहां पर एसपी के जो कारकुन हैं उन्होंने हंगामा किया। और ये तस्वीर देखिए, आप इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। देखिए आप ये बताएं कि ये जो गरिमा होनी चाहिए, ये बैलेट पेपर, ये सील बंद मुहर और ये बॉक्स जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो मुल्क के जमहूरियत को मजबूती देता है, वो कचरे की गाड़ी में मिलेगा, वो कचरे की गाड़ी में मिलेगा। वो तस्वीर आपको शुरू में हमने दिखाया और उसके बाद फिर वहां पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये कमिश्नर कहते हैं कि त्रुटि हुई है, गलती हुई है ईवीएम के मूवमेंट में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ये बात कुछ लोग नहीं अपने तौर पर पकड़ते या समझते तो क्या ये गलती सामने आती? और क्या ऐसी, इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसी कुछ गलतियां और मजीद दूसरी जगहों पर नहीं हुई होंगी? नया, मुझे आपका जवाब चाहिए। जी, मैं अभी जो मेरे से पहले, क्योंकि स्क्रीन पे आ तो रहा नहीं है कि कौन मेरे से पहले बोल रहे थे, जरा आप बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि पॉलिटिकल एनालिस्ट थे या किसी पार्टी के प्रवक्ता थे? हेलो, आप अपनी बात कहिए, आपको जो कहना है जी बताएं। नहीं, मेरे को कम से कम नाम तो पता हो तो मैं उनकी बात का जवाब दूं ना। नहीं, उनका नाम हिलाल है, वो कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। जी बोलें। जी, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही और मुझे सुन के भी बड़ी हैरानी हुई कि इलेक्शन कमीशन की कमियों को, मतलब हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जवाबदेही के लिए बीजेपी आ गई है। बीजेपी किस बात की जवाबदेही के लिए आई है? इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही के लिए नहीं, हम अपनी जवाबदेही के लिए। कि बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और विपक्ष पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों ने ये जो है क्या कहते हैं, एग्जिट पोल में घोटाला। चलिए, मैं एग्जिट पोल की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हट रहा हूं मैं अभी। और मेरे पास डॉक्टर अब्दुल हसीब साहब हैं, मैं उनके पास रुक करना चाहूंगा। हसीब साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे आप ये बताएं, बात यहां पर हो रही है इस मंजर को लेकर के कि कूड़े के गाड़ी में बैलेट पेपर वाला बॉक्स मिलता है और ट्रक पर ईवीएम्स मिलती है, जिसके बाद कमिश्नर कहते हैं कि हां, ईवीएम्स के मूवमेंट के प्रोटोकॉल में गलती हो गई है। ये क्यों हो रहा है? ये सब कैसे हो जा रहा है? अब्दुल हसीब साहब, इस मंजर को बैलेट पेपर वाला बॉक्स मिलता है और ट्रक पर ईवीएम्स। अब्दुल हसीब साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ये चलिए शालिनी को सुनते हैं जब तक। मैं अब्दुल हसीब से फिर बात करने की कोशिश करूंगा। जी शालिनी, बोले, कंटिन्यू रहे आप। हमारी जो हमें वोट मिली है वो हमारे काम पे मिली है। मेन मुद्दा था जनहित की जो योजनाएं हम लेके आए हैं, हमें शालिनी, अभी मुद्दा हमारे डिबेट का वो नहीं है, माफ कीजिएगा शालिनी, मैं नहीं सुनूंगा आपको, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बोलिए तो ऑडियो म्यूट कर दूं। मुद्दा यहां पर यह है कि ईवीएम्स यहां वहां मिल रही हैं, कचरे के डब्बे में बैलेट बॉक्स से भरा बॉक्स मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्या ये जमहूरियत को मजबूत करने वाले जो प्रोसेसेस हैं उस पर क्या ये बहुत बड़ा एक हमला नहीं है? शालिनी, इस पर जवाब देना है आपको। ये मुझे जवाब क्यों? अभी तो बोला कि ये बीजेपी जवाबदेही क्यों दे रही है? बीजेपी तो अपने सुरक्षा के, हम लोग कुछ नहीं है, हम साइड पे है भाई। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला जो प्रोसेस है उस पर ये एक दाग लग रहा है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। अगर ये प्रोसेस में कुछ गलतियां हैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही देनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमारा इसमें नाम क्यों घसीटा जा रहा है? हमें एग्जिट पोल में क्यों घुसाया जा रहा है? नहीं, मैं एग्जिट पोल पे बात आज नहीं कर रहा हूं शालिनी, प्लीज, मैं एग्जिट पोल पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाऊंगा। मेरा जो टॉपिक है उस पर आप बात कीजिए, मेरे टॉपिक पे बात कीजिए, यही कहूंगी मेरे टॉपिक पे बात कीजिए। बनारस के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ईवीएम्स के मूवमेंट के प्रोटोकॉल में गलती हुई है। शालिनी दुआ इस पर क्या कहेंगी?
अगर वो कहते हैं कि वो कोई उनसे गलती हुई है तो जवाबदेही उनकी बनती है, हमारी जवाबदेही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रक्रिया में कोई ऐसी हरकत नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी की दूरबीन लेके खड़े रहते हैं, हर जगह जाके कहते हैं ईवीएम की मशीनें कौन चला दो, जानता है इससे मशीनों बीजेपी के को भी कुछ आसपास नुकसान हो घूम जाए जाते हैं। शायद। आप बिल्कुल इतना हो बेफिक्र सकता है, कैसे हो बिल्कुल सकती हैं? हो सकता है हम तो कि कह रहे हैं कि आपका भी बिल्कुल हो नुकसान हो सकता है, जाए। हमारे को नुकसान आपको क्यों बिल्कुल हो सकता डर या है। खतरा नहीं है? हमें डर या खतरे वाली बात ही नहीं है। कुछ मशीनें ऐसी थी जो प्रशिक्षण के लिए थी। अच्छा आप ये बताइए, अगर ईवीएम बेईमानी का बात जो थी वो हमेशा लास्ट में उठनी होती है, ये तो पहले से ही पता था। 2007 में किसकी सरकार थी? डॉक्टर हिलाल मैं आपको आपके भी पास पता आ है। रहा हूं, डॉक्टर हिलाल मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार किसी की रहे, इलेक्शन कमिश्नर कोई भी रहे, लेकिन अगर ईवीएम्स जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के बरखिलाफ अगर ईवीएम यहां वहां पाई जाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर हिलाल देखिए जी इसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और जो सूबे की हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वहां के ऊपर डीएम जो है उन्होंने अपने कामों को बखूबी अंजाम नहीं दिया है, उन्होंने अपने फराइज को बखूबी अंजाम नहीं दिया है, तो उनके खिलाफ हुकूमत को लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इनको फौरी तौर के ऊपर वहां से बर्खास्त किया जाए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का रोल यहीं पर आता है कि आप इस चीज से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप जो है जवाबदेही करनी होगी क्योंकि हुकूमत आपकी है। ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है और अगर आपको इससे तकलीफ हुई है, आपको इलेक्शन कमीशन के इस काम को लेकर के किसी तरह का कोई भी सवाल उठाना है, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि उन डीएम को वहां से तबादला कर देने के लिए दरखास्त देनी चाहिए, उनको वहां से तबादला कर देना चाहिए, जैसा कि अभी इलेक्शन के दौरान किए गए हैं। कई एक तबादले इसलिए किए गए क्योंकि वहां के जो एसपी थे या वहां के जो डीएम थे उनकी जो कारगुजारी थी उससे हमारी जो सूबे की सरकार थी वो खुश नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का खामोश रहना, इलेक्शन कमीशन को बचाव में खड़े होना अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनकी और इलेक्शन कमीशन के आपस में सांठगांठ है और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी फैजियाब हो रही है। अब्दुल हसीब साहब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। अब्दुल हसीब साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही थी, मैं पहले आपके पास आया था। अब्दुल हसीब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। जी मैं माजरत चाहता हूं, आप देर से शामिल हो पा रहे हैं। मेरा सवाल अब्दुल हसीब साहब ये है कि पार्टी कोई हो, सरकार में कोई रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मरहला, जो प्रोसेस, जो अमल लोकतंत्र को मजबूत करता है, उस अमल के तहत ये जो ईवीएम के मूवमेंट की जो गाइडलाइन है उसके बरखिलाफ ईवीएम यहां वहां मिल रही है, कहीं ट्रक पर, कहीं कूड़े के डब्बे में। ये क्या हो रहा है और इससे क्या जमहूरियत को, लोकतंत्र के को कहीं ये दाग नहीं लग रहा उसकी मजबूती को प्रदान करने वाले या देने वाले इस अमल पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जमहूरियत को जो बिल्कुल बुनियादों पे एक तरीके से कहा जाए तो ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। जो प्रोसीजर होता है जो बिल्कुल स्ट्रांग रूम में जो है ईवीएम रखने का, वहां पे 3 तरीके की वहां पे चौकीदारी होती है। स्ट्रांग रूम के अंदर जो है सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल उसकी जो है निगरानी करते हैं, बाहर जो है रियासती पुलिस उसकी जिम्मेदारी निभाती है। मुझे लगता है ये बातें सब जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपको सीधा ये है, चूंकि वक्त कम रह गया है, कि जब खुद कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ईवीएम के मूवमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसमें गलती हुई है, मान लिया उन्होंने कैमरे के सामने, अब आप बताएं। जी मैं वही कह रहा था कि ये गलती है और ये समझ लीजिए मैं कह रहा हूं ना कि जमहूरियत के उसको ठेस पहुंचाने वाला काम हुआ। अगर किसी भी ट्रेनिंग की बात हो रही है तो उसको ऐसे कचरे के डब्बे में नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और जिस तरीके से देखा गया है वो बिल्कुल जो है ये कहा जा सकता है कि मंजरनामा जिस तरीके का है ये कहा जा सकता है कि जमहूरियत के उसके बुनियादों पे ठेस पहुंचाने वाली बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे से चुनाव आयोग को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब्दुल हसीब साहब एक सवाल आपसे और करूंगा। अक्सर ऐसी बातों को लेकर कई जमातें सवाल उठाती हैं, बीजेपी हालिया दिनों सवाल नहीं उठाती, हालांकि बीजेपी के बड़े लीडर बहुत पहले सवाल उठा चुके थे। हालिया दिनों सवाल बीजेपी की तरफ से कोई नहीं उठाता इस प्रोसेस पे, क्यों? अब जो है इन लोगों को क्या बोला जाए कि क्या मामला है, कुछ समझ से परे है। अब जिस तरीके से बनारस से शुरू हुआ मामला और फिर तरह तरह से इधर उधर जो चिटपुट देखने को, फिर धीरे धीरे हर जगह ये सब मामला हो गया और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग इसमें ज्यादा, जाहिर है कि जो बिल्कुल कंपटीशन, करीबी कंपटीटर है
वही उसकी ज्यादा उस पर ठीक है, अनिल मिश्रा साहब काफी देर से इशारा कर रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलें। समाजवादी पार्टी लीडर। देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहे। डीएम ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए मशीनें जा रही थी जी। मशीनों को सुबह 9 बजे पहुंचना था। एक दिन पहले 4 बजे शाम को कहां जा रही थी? नंबर एक बात, डीएम और कमिश्नर के दोनों के बयानों में भी विरोधाभास है। कमिश्नर कहते हैं कि त्रुटि हो गई और डीएम जो है वो अपना बयान देते हैं कि साहब इसमें जो है वो ट्रेनिंग को जा रही थी इस वजह से और इसकी हम जांच करवा रहे हैं। दोनों का वर्जन अलग अलग हो रहा है, दोनों के विवरण अलग अलग हो रहे हैं। मैं एक बात और पूछ रहा हूं कि इसकी प्रत्याशियों को जानकारी देना आवश्यक था। हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं को सबको जानकारी है इस बात की कि आप मशीन को कहीं भी अगर भेज रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी प्रत्याशियों को देनी थी। इट्स अ पार्ट ऑफ जानकारी नहीं दी, ये भयंकर त्रुटि है। और उसके बाद एक जी यहाँ इट्स अ पार्ट ऑफ गाइडलाइन, नो डाउट। और इसके साथ में फिर बड़ी साफ सी स्थिति ये आती है कि इस मामले को इतने हल्केपन से लिया जा रहा है। जवाब आ चुका है कि चलिए, मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नेहा और अनिल जी आपका, हसीब साहब आपको, और हिलाल साहब, वक्त की कमी रह गई है। 10 मार्च बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है और ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि असल तस्वीर क्या बन रही है। फिलहाल इस गुफ्तगू को यहां पर रोकते हैं। बहुत शुक्रिया, आदाब।